तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जशन और आज हम करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थर्ड यूनिट में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये देखो, हमारी जो टाइट्रेशन होती थी वो तो सिंपली ऐसे होती थी। जो हमारा ब्यूरेट होता था और हमारा एनालाइट होता था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारी टाइट्रेशन होती थी, ठीक है। रिएक्शन होती थी और जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आता था, फिर हमारे एनालाइट में टाइट्रेंट की एक ड्रॉप और गिरते ही वो हमारा इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता था, फिर हमारा एंड पॉइंट आ जाता था, ठीक है। अब देखो, जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो हमारा टाइट्रेंट है और एनालाइट है, इन दोनों के बीच में जो हमारी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो हमारा एनालाइट के अंदर ना एक प्रेसिपिटेट सा बन जाएगा, ठीक है, एक सॉलिड मास सा बन जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली एक एग्जांपल से समझो इसे। आप एक पानी का गिलास लो, उसके अंदर आप मिट्टी डाल दो या फिर आप आटा डाल दो, ठीक है। और आप कुछ देर बाद देखोगे वो नीचे जाके एक प्रेसिपिटेट सा बन जाएगा, ठीक है। हार्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा वो। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, द वर्ड प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन लिक्विड, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्यूरेट है, जो टाइट्रेंट है, ठीक है, इसके ये भी हमारा लिक्विड होता है। जो एनालाइट है ये भी हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जब हमारी टाइट्रेशन होगी, रिएक्शन होगी दोनों के बीच में, जो हमारा एक सॉलिड मास सा बन जाएगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। और हम इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, द सॉलिड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। और इसकी हम डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं एक बार। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन which involves the formation of precipitate during titration, ठीक है। तो हमारा जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है ना, इसमें हमारा जो टाइट्रेंट है, ब्यूरेट में हम जो ले रहे हैं, वो हमारा ना हमेशा हमारे एक 3 मेथड होते हैं, ठीक है। मोर्स मेथड, वुलार्ड मेथड और फजान मेथड। इन तीनों मेथड को हम आगे देखेंगे और इन तीनों मेथड के बारे में हम समझ लेते हैं एक बार। जो हमारा टाइट्रेंट होगा ना, वो हमारा AgNO3 लेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एज ए टाइट्रेंट हम यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज मेनली यूज्ड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है वो है, एज ए टाइट्रेंट, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन। जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसका दूसरा नाम होता है अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है। इसमें हमारी सिंपली एक रिएक्शन होती है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो होती है AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ यानी NaCl के साथ इनकी हम टाइट्रेशन करवाते हैं तो AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। जो हमारे प्रेसिपिटेट बने हैं ना टाइट्रेशन के बाद, वो हमारे ना इनसॉल्युबल होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आप एक पानी का गिलास लो, उसके अंदर आप चीनी को डाल दो या फिर नमक डाल दो, ठीक है। अगर आप उसको मतलब डिज़ोल्व करोगे ना, मिक्स करोगे अच्छे से, तो वो आपस में मिक्स हो जाएगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। आपस में आपको सिर्फ एक फेज़ देखने को मिलेगी। उसी तरह से आप समझो, जो हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो बन रहे हैं ना जो प्रेसिपिटेट, वो हमारे इनसॉल्युबल होने चाहिए। अगर वो सोल्यूबल हो गए तो वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके मेथड देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के।
तो इसमें सबसे पहला मेथड होता है वो होता है हमारा मोहर्स मेथड, ठीक है। दूसरा होता है वोल्हार्ड मेथड, और उसके अंदर हमारा मॉडिफाइड वोल्हार्ड भी होता है। और हमारा तीसरा होता है फजान मेथड। अब हम देख लेते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन को। ये हमारी ना एक ऐसी टाइट्रेशन होती है जिसमें हम सिल्वर को एज ए टाइट्रेंट यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। हमारा इसमें जो अर्जेंटोमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसे हम कहते हैं अर्जेंटम, और अर्जेंटम का मतलब होता है हमारा सिल्वर। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारा जो सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, वो हमारा इसी से लिया गया है Ag अर्जेंटोमेट्री से, ठीक है। अब हम तीनों मेथड को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं मोर्स मेथड को, ठीक है। ये हमारा मोर्स मेथड दिया था हमारे कार्ल फ्रेडरिक मोर ने, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हमारे तीनों मेथड है ना, मोर्स मेथड, वोल्हार्ड और फजान मेथड, इन तीनों मेथड में जो हमारा ब्यूरेट है उसके अंदर हम ना सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करेंगे, AgNO3 को, ठीक है। और जो हमारा एनालाइट है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हमारा NaCl को यूज़ करेंगे। NaCl हमारा इन तीनों में होगा, तीनों मेथड में। और ब्यूरेट में हमारा जो टाइट्रेंट है उसमें हमारा होगा AgNO3, और जो हमारा इंडिकेटर है वो तीनों में अलग अलग होगा, ठीक। अब देखो इसमें हमारा जो टाइट्रेंट है उसमें हम लेंगे AgNO3, ठीक है। और जो एनालाइट है यानी फ्लास्क में, उसमें हम लेंगे KCl ले सकते हैं या फिर NaCl, ठीक है। ज़्यादातर हम NaCl को यूज़ करते हैं। और जो हमारा इंडिकेटर होगा, ठीक है, उसके अंदर हमारा K2CrO4 को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्रोमेटाइन्स है यानी CrO4, ठीक है, वो हमारा ना एज ए इंडिकेटर यूज़ होता है। और जो हमारा क्रोमेटाइन्स के साथ हमारा जो पोटाशियम है ना, ये लगा है साथ में, ये हमारा कंबाइन फॉर्म में देखने को मिलता है दोनों में, ठीक है। अब देखो हमारा जो टाइट्रेंट है उसमें हम AgNO3 को लेंगे, और जो हमारा एनालाइट है, एनालाइट का सोल्यूशन है, उसमें हम लेंगे NaCl को, ठीक है। और हमारा जो इंडिकेटर है वो होगा हमारा K2CrO4, जो मैंने आपको बता दिया इधर, ठीक है। और इसमें हमारी ना सबसे पहले AgNO3 और NaCl की जब हमारी रिडक्शन होगी तो हमारे AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और हमारा जो NaNO3 है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखो जो हमारा टाइट्रेंट में जो AgNO3 है ना, वो हमारा ना NaCl को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो एनालाइट है उसके अंदर हमारा इंडिकेटर भी तो है, ठीक है। तो उसके बाद देखो होगा क्या, जो हमारा AgNO3 है ना, और वो ना जो हमारा इंडिकेटर है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो हमारा K2CrO4 है, और ये हमारा बना लेगा Ag2CrO4 प्लस में हमारा Ag2CrO4 प्लस में KNO3, ठीक है। अब देखो फिर से समझो, जो हमारा AgNO3 है ना टाइट्रेंट में, और जो NaCl है एनालाइट में, ठीक है, इन दोनों के बीच हमारी रिएक्शन होगी, और हमारा जो AgCl के हमारे प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। AgCl के हमारे प्रेसिपिटेट बनेंगे, और उसके बाद जो हमारा NaCl है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा जो AgNO3 है। और उसके बाद जो हमारा एनालाइट है उसके अंदर हमारा K2CrO4 भी तो है, जो हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। तो वो AgNO3 है वो इंडिकेटर के साथ हमारा रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद Ag2CrO4, ये हमारा होता है सिल्वर क्रोमेट, इसके हमारे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो अब हम सेकंड देख लेते हैं, वोल्हार्ड मेथड, ठीक है। ये मेथड हमारा दिया था, जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था जैकब वोल्हार्ड, ठीक है। वोल्हार्ड मेथड को हम ना इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी ना दो बार टाइट्रेशन होती है। इसमें हमारे ना 2 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट तो हमारा वही है, सबसे पहले हमारा AgNO3 की ये हमारा टाइट्रेशन करेगा NaCl के साथ,
इन दोनों की हमारी टाइट्रेशन होगी और AgCl के हमारे प्रेसिपिटेट बनेंगे और हमारा NaNO3 हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी लिबरेट हो जाएगा। अब हमारा सेकंड स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में होगा क्या, जो हमारा AgNO3 हम टाइट्रेंट में ले रहे थे वो उसको हम लेंगे फ्लास्क में, ठीक है, और जो हमारा टाइट्रेंट है उसमें हम लेंगे सोडियम थायोसल्फेट को, ठीक है, जो हमारा KSCN है। टाइट्रेंट में हम लेंगे KSCN, ठीक है, और एनालाइट में अब हम लेंगे AgNO3 जो हम पहले टाइट्रेंट में लेते थे, ठीक है, और इंडिकेटर हम लेंगे फेरिक आयंस Fe3 पॉजिटिव। अब हमारी इसमें रिएक्शन होगी AgNO3 और KSCN के बीच में, ठीक है, और हमारा AgSCN बन जाएगा, ठीक है, और KNO3 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखो जो हमारा KSCN है ना, तो पोटाशियम थायोसाइनेट जिसको हम टाइट्रेंट में ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारा ना AgNO3 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो KSCN है वो हमारा टाइट्रेट करेगा Fe3 पॉजिटिव के साथ, जो हमारा इंडिकेटर है। अब हम रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, जो हमारा इंडिकेटर था SCN नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा FeSCN यानी फेरस थायोसाइनेट, ठीक है, जो हमारा रेड कॉम्प्लेक्स कलर देगा, ठीक है, एंड पॉइंट आने के बाद। तो अब हम देख लेते हैं मॉडिफाइड ब्लाड मेथड है। इसमें सिंपली होता क्या है, जो हमारा AgNO3 और NaCl के बीच में हमारी टाइट्रेशन हो रही थी, ठीक है, और जो AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे थे ना, सबसे पहले जो हमारा AgNO3 है उसको हम ना एक्सेस अमाउंट में लेते थे, ठीक है, जो हमारा बचा हुआ AgNO3 है वो हमारा KSCN के साथ रिएक्ट करता था, ठीक है। और अब देखो जो हमारा AgNO3 है ना उसको हम टाइट्रेंट में ले रहे थे पहले तो, ठीक है, इसमें और स्टेप फर्स्ट में, और अब सेकंड स्टेप में जो हमारा AgNO3 है उसमें हम एनालाइट में ले रहे हैं यानी फ्लास्क में, ठीक है, और जो KSCN है उसको हम टाइट्रेंट में ले रहे हैं। तो उसके बाद सबसे पहले ये देखो जो हमारा इन दोनों के बीच में हमारी टाइट्रेशन हुई थी, तो AgCl के हमारे प्रेसिपिटेट बने थे, ठीक है, वो भी हमारे फ्लास्क में ही हैं, और जो हमारा AgNO3 है वो भी हमारे फ्लास्क में है, ठीक है। अब देखो जो हमारे AgCl के जो प्रेसिपिटेट है ना, ठीक है, वो AgNO3 के साथ ना सॉल्युबल ना हो जाए, क्योंकि वो दोनों ही हमारे फ्लास्क में ही हैं, ठीक है, वो सॉल्युबल ना हो जाए, इस वजह से हम ना कुछ वेटिंग एजेंट्स डालते हैं। वो होते हैं हमारे क्लोरोफॉर्म होते हैं, नाइट्रोबेंजीन होते हैं, ठीक है, जो हमारे लास्ट में हमारा एंड पॉइंट आने वाला होता है ना, एंड पॉइंट आता है उसमें हमारी कोई इम्प्योरिटी वगैरह ना आए, ठीक है, इस वजह से हमारे ये मॉडिफाइड ब्लाड मेथड यूज़ किए जाते हैं। अब हमारा लास्ट देख लेते हैं थर्ड, फजान्स मेथड। ठीक है, ये मेथड हमारा दिया था सर कैजे मेर्ज फजान, ठीक है। अब देखो जो हमारा फजान्स मेथड है ना, ये ना थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर पे बेस्ड होती है, ठीक है, और इसमें हमारा जो टाइट्रेंट है उसके अंदर हम लेंगे AgNO3 और जो एनालाइट है उसके अंदर हम लेंगे NaCl, जो हम पिछले 2 मेथड में हम करते आ रहे हैं। और हमारा जो इसके अंदर इंडिकेटर है वो चेंज हो जाएगा, वो हमारा होता है फ्लोरेसेंस इंडिकेटर, ठीक है। और जो हमारा एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर होता है ना, जो एड्जॉर्प्शन वर्ड है इसको पहले समझो आप एक कांच की प्लेट लो, ठीक है, उसके ऊपर आप पानी की कुछ ड्रॉप डालो, ठीक है, तो जो पानी की ड्रॉप है वो हमारे जो प्लेट है कांच की उसकी सतह पर रहेगी, ठीक है, यानी ऊपर रहेगी उसके, वो कांच की प्लेट के अंदर तो नहीं चल जाएगा जो पानी की ड्रॉप है। एड्जॉर्प्शन तो आपको बता दिया, अब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो समझो। जैसे आप एक कॉटन लो, ठीक है, और उसको हम ना पानी के अंदर भिगो दो, ठीक है, पानी के अंदर डालो और वो जो पानी है वो उसके अंदर चल जाएगा कॉटन के अंदर, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाना। अब देखो जो हमारा टाइट्रेंट है उसमें हम तो ले रहे थे AgNO3, ठीक है, और एनालाइट में हम लेंगे NaCl और इंडिकेटर में हम लेंगे फ्लोरेसेंस। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं, AgNO3 की हमारी होगी NaCl के साथ, ठीक है, और हमारे AgCl के जो प्रेसिपिटेट बनेंगे और NaNO3 हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
अब देखो हमारी जब AgNO3 और NaCl की हमारी टाइट्रेशन होगी तो AgCl के हमारे प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, ये जो AgCl है ये हमारे एनालाइट में ही है, ठीक है, यानी फ्लास्क में। और जो हमारा फ्लोरेसेंस इंडिकेटर है वो भी हमारे फ्लास्क में है। तो जो फ्लोरेसेंस इंडिकेटर है ना वो हमारे AgCl के प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा AgCl होता है वो तो हमारा कलरलेस होता है। जो हमारा फ्लोरेसेंस इंडिकेटर है वो हमारा AgCl के प्रेसिपिटेट के ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो जाएगा ना, तो वो कलर चेंज कर देगा, कलरलेस टू पिंक कलर में कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।